नमस्कार दोस्तों, आज हम टैली में किसी भी लेजर को बिल बाय बिल किस तरह से मेंटेन रखा जाता है। यदि हमें किसी बिल की ड्यू डेट देखनी है, यानी कि अपना जो बिल है वो कितने दिन ड्यू चल रहा है, ये हमें बिल बाय बिल तरीके से देखना हो तो हम इसको बिल बाय बिल मेंटेन के थ्रू देख सकते हैं। सबसे पहले हमें बिल बाय बिल मेंटेन है उसको स्टार्ट कैसे करना है, चालू कैसे करना है टैली में। इसके लिए F11 प्रेस करना है। F11 प्रेस करने के बाद अकाउंटिंग इन्फो में अकाउंटिंग इन्फो पे टैप करना है और उसके अंदर आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट में बिल बाय बिल मेंटेन को यस करना है। यदि हमें आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट ट्रेडिंग के अलावा नॉन ट्रेडिंग अकाउंट पे भी चालू करना हो तो हमें इसके जो नीचे ऑप्शन दिख रहा है फॉर नॉन ट्रेडिंग अकाउंट आल्सो, इसको भी यस करना है। नॉन ट्रेडिंग अकाउंट कौन से होते हैं? जिसमें परचेज और सेल नहीं हो, इसके अलावा जैसे कोई खर्चा है या अदर कोई ट्रांजैक्शन है जो नॉन ट्रेडिंग हो, यानी जिसमें व्यापार का कोई लेना देना नहीं हो, यानी सेल या परचेज से कोई लेना देना नहीं हो, वो नॉन ट्रेडिंग अकाउंट कहलाते हैं। इस प्रकार के ट्रेडिंग आपको जिसमें आपको यस रखना हो तो इसमें फॉर नॉन ट्रेडिंग अकाउंट को भी यस रखेंगे। अन्यथा मेंटेन बिल बाय बिल डिटेल को यस रखेंगे और कंट्रोल ऐसे सेव कर देंगे। सेव करने के बाद आपको किसी भी जिस पार्टी का आपको लेजर मेंटेन बिल बाय बिल रखना है उसका लेजर क्रिएट करना है। लेजर क्रिएट करने के लिए मास्टर में अकाउंटिंग इन्फो पे टैप करना है, उसके बाद लेजर पर टैप करना है, उसके बाद क्रिएट पर टैप करना है। यहाँ पे मैंने लिखा अमन एंड कंपनी। ये मेरा एक लेजर है, एक कस्टमर है जिससे मैं माल परचेज करता हूँ। तो परचेज करेंगे तो सन्ड्री क्रेडिटर हो गया और सन्ड्री क्रेडिटर होते ही इसमें जो हमने ऑन की थी, जो सेटिंग हमने चालू की थी मेंटेन बिल बाय बिल, ये हमें दिखाई दे रही है। मेंटेन बिल बाय बिल को हमें यहाँ पे यस रखना है। इसके नीचे जो ऑप्शन आ रहा है डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड, उसके अंदर हमें यदि इस पार्टी से कोई छूट मिल रही है तो वो यहाँ पे डालेंगे। छूट मिलने का मतलब ये होता है कि आपको 30 दिन तक इस बिल को ड्यू नहीं मानना है, या जो भी आपको छूट मिली है, जैसे मुझे यहाँ 30 दिन की छूट मिली है तो मैं आने वाले जिस दिन से बिल बनेगा उससे आने वाले 30 दिन तक उस बिल को पे कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने 30 दिन फिल किए हैं, जो छूट मिली है वो दिन फिल करे हैं। उसके बाद उस पार्टी का एड्रेस फिल किया है पूरा और इसको सेव कर दिया। अभी मुझे परचेज करना है तो परचेज का लेजर क्रिएट करना है, तो मैंने परचेज का लेजर क्रिएट किया है और इसमें मुझे किसी भी प्रकार का नहीं रखना है। इसके बाद मैंने इसे सेव कर दिया और सेव करने के बाद एक आइटम क्रिएट कर लेते हैं। आइटम क्रिएट करने के लिए इन्वेंट्री इन्फो पे क्लिक करना है, स्टॉक आइटम पे क्लिक करना है, क्रिएट पे क्लिक करना है। जैसे मैंने कंप्यूटर सेलेक्ट किया, कंप्यूटर क्रिएट कर लिया, जो अंडर ग्रुप है वो प्राइमरी रखा, यूनिट्स है वो मैंने PCS बना ली है और सेव कर दिया। इसके बाद मैं अकाउंटिंग वाउचर में आऊँगा। अकाउंटिंग वाउचर में आकर के F9 के साथ परचेज की एंट्री पोस्ट करेंगे। आज जो तारीख है वो 1 अप्रैल 2022 है और इसी तारीख में अमन की एंट्री पास करता हूँ। मैंने कंप्यूटर परचेज करने की एंट्री पास की है जो कि 1.5 लाख रुपए की बनती है। अब मुझे इस पर इसकी ड्यू डेट देखनी हो तो मैं डिस्प्ले में आऊँगा। डिस्प्ले में अकाउंटिंग स्टेटमेंट पे क्लिक करना है। अकाउंटिंग स्टेटमेंट में आउटस्टैंडिंग में
आपको ऊपर रिसीवेबल और पेएबल दिख रहे हैं। आपकी यदि कोई रिसीवेबल आउटस्टैंडिंग है तो वो आप रिसीवेबल में देख सकते हैं। जो आपने सेल किया है वो रिसीवेबल में दिखेगा। आपने किसी से परचेज किया है और वो आपको पे करना है तो पेएबल में दिखेगा। तो हमने परचेज किया है तो हमारी पेएबल आउटस्टैंडिंग बनती है। पेएबल आउटस्टैंडिंग में हमने देखा और इसको आपको डिटेल से देखना है। आउटस्टैंडिंग बिल जो है वो उसको डिटेल से देखना है तो अल्टर के साथ F1 प्रेस करना है। अल्टर के साथ F1 प्रेस करेंगे तो ये वाउचर आपको पूरी डिटेल में दिखाई देगा। यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि जो तारीख है वो 1/4/2022 है। 1/4/2022 को ये बिल बना था और इसकी जो ड्यू डेट है वो 30 दिन 1/4/2022 के बाद 30 दिन हम गिने तो 1 मई 2022 होता है। तो इसकी जो ड्यू डेट है वो 1 मई 2022 दिखाई दे रही है। यदि मैंने इसका पेमेंट जुलाई तक नहीं किया है तो मैं यहाँ पे डेट चेंज करूँगा 1 जुलाई। और 1 जुलाई को मैं इस बिल को देखूँ तो देखिए यहाँ पे मुझे आवर बाय ड्यू डे दिखाई दे रहे हैं जो 61 दिन हैं, जबकि 1 अप्रैल 2022 से 1 जुलाई 2022 तक 91 दिन होते हैं, जो कि 30 दिन माइनस होके 61 दिन दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद मैं इसे वापस परचेज करूं कोई भी तो वो भी मुझे यहाँ दिखाई देगा। इसके बाद मैंने जो नेक्स्ट एंट्री करी है वो 1 महीने नेक्स्ट डेट से की है। पहले वाली एंट्री मैंने 1/4/2022 को की थी। अब वाली एंट्री 1/5/2022 को कर रहा हूँ। सेम एंट्री होगी परचेज की। मैंने परचेज की एंट्री करी, कंप्यूटर खरीदे 14 और अब की बार जो एंट्री होती है वो 2,10,000 की एंट्री पास होती है। ये बिल भी मुझे वहाँ देखना है तो वो उसी तरह डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स आउटस्टैंडिंग पेएबल, यहाँ पे मुझे 2 बिल दिखाई दे रहे हैं। अब मैं एक साथ 2022 को इनको देखना चाहूँ तो पहला जो बिल है वो 61 दिन से ड्यू चल रहा है। दूसरा दिन है वो 31 दिन से ड्यू चल रहा है। यहाँ पे ये जो बिल है 30 जो दिन की छूट दी है उसके बाद ड्यू दिखा रहे हैं। अब यदि मैं पेमेंट करूँ इनका तो मैं इनका पेमेंट कर सकता हूँ। जैसे मैंने अकाउंटिंग वाउचर को चुना और उसके बाद F5 प्रेस किया और अमन का पेमेंट सेलेक्ट करता हूँ। अमन को मुझे 60,000 रुपये पे करने हैं तो 60,000 सेलेक्ट किया। जैसे ही मैंने 60,000 सेलेक्ट किया यहाँ पे मुझे मेथड ऑफ एडजस्टमेंट दिखाई देता है। मेथड ऑफ एडजस्टमेंट में सबसे पहले एडवांस दिखाई दे रहा है। एडवांस हम उस समय यूज़ करेंगे जिस समय हमने उससे परचेज नहीं किया है और पहले पैसे दे रहे हैं तो एडवांस को सेलेक्ट करेंगे। यदि हमने पहले परचेज कर लिया है और उसके एवज में पैसे दे रहे हैं तो अगेंस्ट सेलेक्ट करेंगे। यदि हम परचेज का या सेल का बिल बना रहे हैं, नया कोई इनवॉइस क्रिएट कर रहे हैं, नए कोई बैलेंस डेबिट या क्रेडिट कर रहे हैं तो उस समय हमें न्यू रेफरेंस लेना है। यदि हमें इस समय कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये जो बैलेंस हम कर रहे हैं वो एडवांस है, अगेंस्ट है या न्यू है तो हम उसे ऑन अकाउंट में रख सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये बात यहाँ पे समझनी बहुत आवश्यक है कि एडवांस हम कब रखेंगे, जब हमने न तो उससे क्रेडिट लिया है, न तो उसे परचेज किया है, न सेल किया है और हम एडवांस में पेमेंट कर रहे हैं तो एडवांस सेलेक्ट करेंगे। यदि हमने पहले परचेज या सेल कर रखा है और उसके एवज में हम पैसे ले और दे रहे हैं तो हम एडजस्ट अगेंस्ट रेफरेंस रखेंगे। और यदि हम पहली बार
बैलेंस क्रेडिट या डेबिट कर रहे हैं उसके खाते में तो न्यू रेफरेंस रखेंगे। और यदि हमें समझ नहीं आ रहा कि इस बैलेंस का क्या करना है, क्रेडिट रखना है या डेबिट, तो ऑन अकाउंट रखेंगे। अभी मुझे ये समझ आ रहा है कि जो मैंने 60,000 रुपये का पेमेंट किया है वो उसका पहले मैंने परचेज किया हुआ है, तो मैं अगेंस्ट रेफरेंस रखूँगा। यहाँ पे मुझे 2 बिल दिखाई दे रहे हैं। पेंडिंग जितने भी बिल होंगे आपके इस तारीख को, वो बिलों की लिस्ट आपको यहाँ पे दिखाई देगी और उसके साथ आपको उसकी डेट भी दिखाई दे रही है। अब मुझे ये 60,000 फर्स्ट बिल में जमा नहीं करके सेकंड बिल में यदि जमा करना हो तो मैं उसे सेकंड बिल को सेलेक्ट करूँगा। जिस भी बिल में मुझे ये पैसे जमा करने हैं उस बिल को मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगा। तो मुझे यहाँ सेकंड बिल में ये पैसे जमा करने हैं, इसलिए मैंने सेकंड बिल को सेलेक्ट किया है और इंटर करके मैंने ये एंट्री पोस्ट कर दी है। नेगेटिव बैलेंस इसलिए दिखा रहा है कि हमने बैलेंस केस की एंट्री अभी की नहीं थी। इसके बाद मुझे रिपोर्ट देखनी हो तो वही डिस्प्ले स्टैंडिंग ऑफ अकाउंट्स, आउटस्टैंडिंग, पेएबल, और यहाँ आकर मैं अल्टर F1 के साथ इसे देख सकता हूँ। जो मैंने 60,000 रुपये पे करते समय या पेमेंट करते समय सेकंड बिल को सिलेक्ट किया था, तो ये जो पेमेंट है फर्स्ट बिल का जो पेमेंट है वो पूरा ड्यू दिख रहा है, जबकि सेकंड बिल का जो पेमेंट है वो 2,10,000 रुपये का था। उसमें 60,000 रुपये का जो पेमेंट है वो मुझे जमा दिखाई दे रहा है। यानी अब जो ड्यू राशि है वो 1,50,000 रुपये दिखाई दे रही है। इस तरह से ये जो राशि मैंने जमा की है वो सेकंड बिल में की है। यदि मैं इस राशि को फर्स्ट बिल में करता तो यहाँ से मुझे यदि इसको चेंज करना हो तो मैं इस पर टैप करूँगा और अगेंस्ट जो आ रहा है उसमें फर्स्ट बिल को सेलेक्ट करूँगा और एंटर करके सेव कर दूँगा। अब देखो ये जो राशि थी वो मुझे फर्स्ट बिल में जमा दिखाई दे रही है। इस तरह से आपको किसी भी राशि को फर्स्ट या सेकंड बिल वाइज जमा करना हो तो आप वहाँ पर एंट्री करते समय अगेंस्ट में सेलेक्ट करेंगे और एंट्री करेंगे, तो ये आपको उसी बिल के अकॉर्डिंग दिखाई देगी। तो प्यारे दोस्तों, इसे बिल बाय बिल मेंटेन कहते हैं और ये एक आउटस्टैंडिंग को मैनेजमेंट करने का प्रोसेस होता है कि जो आपके व्यवसाय में आउटस्टैंडिंग है उसको आप बिल बाय बिल तरीके से मेंटेन रख सको। यहाँ पे आपको बिलों की ड्यू डेट देखनी है तो आपको तारीख बढ़ा के लिखनी है। जैसे मैंने 1/12/2022 लिखा है तो बिल आपके कितने दिन ड्यू चल रहे हैं। जैसे ये मेरा फर्स्ट बिल है 214 दिन ड्यू चल रहा है और सेकंड बिल है वो 184 दिन ड्यू चल रहा है। तो यहाँ पे मुझे दोनों बिल दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे आप इन बिलों की जो ड्यू डे होते हैं वो भी चेक कर सकते हो और अपने आउटस्टैंडिंग को बिल्कुल मेंटेन रख सकते हो। नमस्कार, थैंक यू।